Student, once again I welcome you. Today it is English Poetry Class 12. English Poetry Class 12. पहला चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. इसके लेखक का नाम, इसके कवि का नाम है सर हेनरी वॉटन. ये पार्ट 1 होगा. स्टूडेंट, इसके मीनिंग को आप कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको इंग्लिश पोइट्री से जो मार्क दिए जाते हैं वो 6 नंबर का कोई सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है. 3 आपको दिया जाएगा पोएम का नाम, 3 या 4. उसमें से आपको एक करना है. उसके लिए 6 नंबर आपको दिए जाएंगे. और एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एक 8 नंबर का आएगा. 2 दिया रहेगा, 2 में से एक एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना है. कुल 14 नंबर हैं स्टूडेंट आपके पोइट्री पोर्शन से. तो इसको देख लें. 14 नंबर में आपका एक सेंट्रल आइडिया हो गया और 8 नंबर के एक एक्सप्लेन विथ रेफरेंस हो गया, जो कि इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा. तो पहला पोएम आपका स्टूडेंट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ माने एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के जीवन की क्या विशेषताएं होती हैं. कैरेक्टर माने विशेषता होता है. हैप्पी लाइफ माने एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है, सर हेनरी वॉटन इस कविता में जिक्र किए हैं. तो उन्होंने बताया है कि जो एक वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति होता है वह जो है संसार की चिंता नहीं करता है और वह किसी से जलन भी नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और वह भले ही संसार का मालिक न हो लेकिन अपने आप का मालिक होता है. मृत्यु से वह कभी नहीं डरता, न तो किसी की आलोचना करता है और ईश्वर की प्रार्थना करता रहता है दिनों रात, किसी विशेष धन दौलत या गिफ्ट के लिए नहीं. तो आइए डिटेल में समझें इस कविता को. देखें, यहाँ पर बताया गया है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट. हाउ हैप्पी is he born or taught that serveth not another's will, whose armour is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy is he born or taught that serveth not another's will, will means इच्छा, whose armour is his honest thought and simple truth his utmost skill. देखिए, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के जीवन की क्या खासियत होती है, क्या यहाँ पर कवि ने जिक्र किया है. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट. वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से, बॉर्न माने जन्म, टॉट माने शिक्षा, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है. हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है. दैट सर्वथ नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार किसी कार्य को नहीं करता. सर्वथ माने कार्य करना, विल माने इच्छा. दैट सर्वथ नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों के विल मीन्स इच्छा के अनुसार किसी कार्य को नहीं करता है, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है. हुज अरमावर इज हिज अटमोस्ट थाट. यहाँ पर देखिए बताया गया है हुज अरमावर इज हिज ऑनेस्ट थाट. ऑनेस्ट थाट, उसके ईमानदार विचार ही उसके सुरक्षात्मक कवच होते हैं. अरमावर मीन्स सुरक्षात्मक कवच कह लें. तो उसके ईमानदार विचार ही उसकी सुरक्षात्मक कवच होते हैं. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका जो साधारण सत्य है, सिंपल ट्रूथ, उसका जो साधारण सत्य है वही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है. वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार किसी कार्य को नहीं करता और ईमानदार विचार ही उसके कवच होते हैं, उसके सुरक्षात्मक कवच होते हैं, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम स्किल बने योग्यता होती है. टू मोस्ट मीन्स सर्वोत्तम. तो स्टूडेंट, इस पहली 4 लाइन की पंक्तियों में
कवि ने यह बता दिया कि एक जो हैप्पी व्यक्ति होता है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है, हैप्पी मैन, वह जो होता है दूसरों की इच्छा के अनुसार किसी कार्य को नहीं करता है और हमेशा ईमानदार होता है, ईमानदार विचार उसके होते हैं, सत्य बोलता है, सत्य बोलना ही उसकी सब कुछ होती है, सारी योग्यता होती है। पोएम नंबर 2 चेक करें। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto the world with care, of princely love are vulgar breath, are vulgar breath। चेक करें। हुज पैशंस, पैशंस माने मनोवेग, मन के जो भावनाएं होती है, क्रोध, लोभ, इच्छाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं पैशंस। नॉट हिज मास्टर आर, जो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके जो मनोवेग होते हैं उसके मालिक नहीं होते। मास्टर मीन्स मालिक भी होता है, नियंत्रण भी। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी एक जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसके जो मनोवेग होते हैं उसके मालिक नहीं होते, यानी मनोवेग के कंट्रोल में प्रसन्नचित्त व्यक्ति नहीं होता। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, एक जो हैप्पी मैन होता है उसकी जो आत्मा होती है सदैव मरने के लिए प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है, स्टिल माने सदा। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, यानी वह संसारी के चिंताओं से अनटाइड माने मुक्त होता है, केयर माने चिंता। एक जो हैप्पी मैन होता है वह संसार की चिंता नहीं करता, संसार की चिंताओं से फ्री होता है, मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, यानी उसे किसी प्रकार के राजा के, प्रिंसली मीन्स राजकुमार या राजा के, लव मीन्स कृपा की ज़रूरत नहीं होती, न ही साधारण लोगों के आलोचना की ही केयर माने परवाह करता है। वल्गर ब्रीथ माने सामान्य आलोचना, साधारण लोगों जो उसकी आलोचना करते हैं उसका भी वह चिंता नहीं करता। वंस अगेन यू लुक, देखें। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी ये जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह मन के भावनाओं के अनुसार कार्य को नहीं करता, यानी मनोवेग जो होते हैं उसके मालिक नहीं होते। और साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी जो आत्मा होती है सदैव मरने के लिए तैयार होती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, यानी संसार की चिंता नहीं करता, न तो उसे राजा के प्यार, प्रेम या कृपा की ज़रूरत होती है, न तो साधारण लोगों के आलोचना का ही चिंता करता है। तो इस दूसरी पंक्ति में कवि ने बता दिया कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह मन के भावनाओं या मन की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करता, जो मनोवेग होते हैं उसके बस में नहीं होता, और वह सदैव मरने के लिए तैयार होता है, संसार की चिंता नहीं करता, न तो किसी कृपा की ज़रूरत होती है किंग के, और न ही किसी साधारण लोगों के आलोचना की ही परवाह करता है। तो स्टूडेंट इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से और ये होमवर्क नोट करें। ये जो कविता अभी हमने बताया इसका आपको भावार्थ लिखना है, हिंदी में अर्थ लिखना है दोनों कविताओं का। हाउ हैप्पी से लेकर के अटमोस्ट स्किल तक, यहाँ तक हाउ हैप्पी से लेकर अटमोस्ट स्किल तक इसके अर्थ को आप लिख कर सेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट।